उम्र दराज से मांग कर लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में गुजर गए और 2 इंतज़ार में। उम्र के आखिरी पड़ाव में हर कोई एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब ज़िंदगी का हिसाब किताब करने का वक्त है। लेकिन कई लोगों के लिए हिसाब किताब वाली जो जगह है वो उनका घर नहीं, वो वृद्धाश्रम होता है, यानी ओल्ड एज होम होता है। यहाँ पे रहने की सबकी एक अलग कहानी है, सबकी अलग वजह है। कोई अपने परिवार से तंग आकर यहाँ आ गया है, किसी के परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है, और कोई ऐसे भी हैं जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और हम उम्र लोगों के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ आ गए। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको किसी को टारगेट नहीं करेंगे, ना ही हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। हम बस आपको यहाँ पे ये दिखाने और ये महसूस कराने लाए हैं कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और पर रिश्तों की इस अजीब सी पेचीदगी में कैसे अब वो लोगों के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए हम आज आए हैं आंगन ओल्ड एज होम में, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, महसूस कराएंगे लोगों की बातें, उनके एक्सपीरियंसेस। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। 75% बुजुर्ग पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं। हर तीसरे बुजुर्ग में डिप्रेशन के लक्षण हैं। 70% बुजुर्ग दूसरों पर निर्भर हैं। 78% के पास कोई पेंशन कवर नहीं है। 2036 तक हर 7 में से एक भारतीय 60 साल से ऊपर होगा। 2050 तक देश में हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा। देश में करीब 1500 रजिस्टर्ड ओल्ड एज होम्स हैं। ज्यादातर केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे शहरों में हैं। एक माँ से जिसने अपने बेटे को उड़ने के लिए पूरा आसमान दिया, लेकिन जब खुद के रहने की बारी आई तो बेटे और बहू के आलीशान फ्लैट में एक कोना कम पड़ गया। अपनी बहू के साथ रहती थी, बहू बेटा थे, तो बहू मेरे को चाहती नहीं थी कि वही यहाँ में हमारे पास रहे। फिर बेटे ने ऐसे नेट पे देखा तो वो कहने लगा, मम्मी ये ऐसे ही मार देगी आपको, चलो मैं एक जगह छोड़ के आता हूँ। फिर यहाँ मैडम से बात की, मैडम ने कहा ले आइएगा, फिर मैं यहाँ आ गई। तो किस बात से उनको दिक्कत होती थी? बस ऐसे ही रखना नहीं चाहती थी मेरे को। खाना भी नहीं देती थी वो, तो ऐसे रात को कहती तो बिस्कुट खा के सो जाएगी। फिर मेरा बेटा चोरी चोरी दे देता था, कभी कभी चुरा के ऐसे दे देता। आप उनको ज़्यादा कुछ बोलती थी? मैं बोलती ही नहीं थी, मैं चुप रहती थी। अपने एक मेरे को कमरा दे रखा था छोटा सा, बस उसमें ही लेटी रहती थी। लेकिन इस कदम से बेटे को भी बहुत दर्द हुआ। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर उसे इतनी तकलीफ हुई कि वो ये सदमा झेल नहीं पाया। वैसे आपने बताया कि आपके जो बेटे हैं वो आपको यहाँ लेके आए क्योंकि बहू परेशान करी थी, पर आपके बेटे भी मिलने नहीं आते? नहीं, बेटे अब है नहीं। अच्छा। एक्सपायर हो गए। आप 4 साल पहले यहाँ आई हैं, आपके बेटे की डेथ कब हुई? 5 साल हो गए, न 2 साल हो गए। ज़्यादा आपकी कोई पोता पोती हैं? वो आते हैं कभी? नहीं। फ़ोन वोन कुछ नहीं?